नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर आज साधारण ब्याज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जो बार बार रेलवे में पूछा जाता है और बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए और समझिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बता रहा है क्या कि 4,000 रुपये के 2 भागों में 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया है। पहला भाग जो है 8% वार्षिक दर तथा दूसरा भाग जो है 10% वार्षिक दर से दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज जो है 352 रुपया है तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया होगा। बोल रहा है कि टोटल वो 4,000 रुपया लगाया, जिसमें वो 2 भागों में लगाया है। कुछ को 8% और कुछ को 10% पर लगाया है, लेकिन उसको ब्याज जो मिला है कुल कितना मिला है 352। तो पूछ रहा है 8% पर कितना धन लगाया है, समझे। तो मान लीजिए कि देखिए, मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ, देखने में थोड़ा आसानी लगेगा। देखिए, बोल रहा था क्या, सॉरी, बोल रहा था क्या क्वेश्चन में कि 4,000 रुपये को 4,000 रुपये को 2 भागों में लगाया है, ठीक है। तो एक को दिया कितना 8% वार्षिक दर से, दूसरे को 10% वार्षिक दर से दिया है, समझे। तो इस पे जो टोटल ब्याज मिला था 4,000 का 352 रुपया का 352 रुपया का ब्याज मिला था टोटल। तो देखिए, अगर 8% की वार्षिक दर से देता तो 8% कितना जाता है ये, देखिए तो 8 चौक 32, 320 रुपया। और 10% के हिसाब से देता, देखिए तो 4,000 का 10% कितना आ जाएगा 400 रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ टोटल ब्याज जो मिल रहा था दोनों पे 352। तो देखिए 8% पर 320 और 352, ये दोनों में अंतर कितना है 32 का, ठीक है। और 352 और 10% पर दिया है तो उस पर ब्याज टोटल कितना मिल रहा है 400। तो दोनों में अंतर कितना है यहाँ देखिए तो कितना हो गया 48। 400 में से 352 घटाओगे तो कितना बचेगा 48। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 है, 16 48। यानी P1 और P2 का जो रेशियो आ गया, 2 भागों में बटा था ना 4,000। तो मान लीजिए उसको पहला P1 है और दूसरा क्या है P2। तो P1 और P2 का रेशियो जो आ गया कितना आ गया, इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक ना। जो इसका 3 आ रहा है तो इसका 2, तो इसका 2 3 हो जाएगा और इसका 2। इसमें 8 के सामने कितना आ रहा था 2, लेकिन जो रेशियो आता है वो कितना हो जाता है उल्टा, तो 3 और 2 हो गया। अब देखिए टोटल धन जो कितना लगाया था 4,000, ठीक है। और यहाँ टोटल कितना आ रहा है 3 2 5। तो टोटल का तुलना टोटल से, तो और निकालने के लिए क्या बोल रहा था कि 8% पर कितना धन लगाया था। तो 8% के सामने वाले देखिए कितना है 3, तो 3 से क्या करिएगा गुना। जब इसको कैंसिल करो 25 8 40, तो 8 कितना आ जाएगा 2,400 रुपया। तो आंसर कितना आ गया 2,400। मैं देखिए फिर से बता देता हूँ कि 4,000 रुपया जो लगाया था, कुछ को 8% वार्षिक दर पे, कुछ को 10% वार्षिक दर से पे, तो टोटल ब्याज जो मिला था कितना 352, ठीक है। दोनों मिला के 352 मिला था। जब 8% की दर से लगाएगा तो 8 चौक कितना 320। अगर टोटल को 10% की दर से लगाएगा तो कितना आ जाएगा 400। तो अब अंतर निकाल दीजिए ब्याज का। तो 352 और 320 का अंतर 32, और 400 और 352 का अंतर 48। दोनों को कैंसिल करिएगा 16 दूनी 32 और 16 48। तो रेशियो P1 और P2 का आ जाएगा कितना 3 और 2, ठीक है। और टोटल धन था यहाँ कितना मेरा 4,000। तो टोटल की तुलना टोटल से 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो जब कैंसिल करोगे 8 5 40, तो 8 कितना हो जाएगा 2,400 रुपया। ऑप्शन में कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा है बी। ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन बी। समझ गए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ, इसी आधार पे है। देखिए दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है कि 5,000 को साधारण ब्याज की दर से 4% पर देता है और
शेष को क्या 5% पर देता है। 5,000 को कुछ भाग जो है 4% पर देता है, और 4% पर, और कुछ भाग 5% पर। अब बोला है 2 बरस के बाद कुल ब्याज उसे 440 मिलता है, तो दोनों धनों का अनुपात क्या होगा। देखिए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है क्या, देखिए 5,000 टोटल था, ये 5,000 तो है, 5,000 पर ब्याज कितना मिल रहा है 440 का। एक को लगाए कितना 4% के हिसाब से, कितना बरस के लिए 2 बरस के लिए, तो 2 से गुना हो जाएगा। और दूसरा को लगाए कितना 5% की दर से, कितना बरस के लिए 2 बरस के लिए। तो देखिए तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगी, 5 दूनी 10, तो टोटल पर निकाल लीजिए। 5,000 का 8% कितना हो जाएगा, 5,000 का जब 8% हो जाएगा कितना, 8 पचे 40, तो 400 हो गया। इसका 5,000 का 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 5,000 का 10% कितना आ जाएगा 500। ठीक है, अब देखिए ये ब्याज 440 था टोटल, और 4% पर कितना आ गया 40, तो ये दोनों का देखिए अंतर कितना है 440 और 40 का 400 का 40। और अब देखिए 500, 5% पर कितना आ रहा है टोटल ब्याज 500, और ऐसे टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है 440, तो ये दोनों में अंतर कितना है 60 का। 440 और 500 में कितना अंतर है 60 का, तो ये दोनों को कैंसिल करोगे तो 2 और 3, तो P1 और P2 का रेशियो क्या हो जाएगा, P1 और P2 का रेशियो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 3 और 2, 3 और कितना हो जाएगा 2। देखिए कुछ नहीं करना है, बस 5,000 था एक, तो टोटल ब्याज आ गया था 440, तो पहला को दिया था 4 बरस के लिए 4% 2 बरस, फिर दूसरा को दिया था 5% 2 बरस के लिए, तो इसका आ गया ब्याज टोटल कितना 400, और 5% वाला के टोटल आ गया 500, टोटल 500 आ गया उसका। अब दोनों में अंतर निकाल दीजिएगा तो 40 और 60 का आ जाएगा, यानी 2-3 रेशियो, तो उल्टा हो जाएगा P1 और P2 कितना 3 और 2, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी आंसर। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखिए बोल रहा है कि 2 बराबर धनों को साधारण ब्याज की 11% वार्षिक दर पर दिया गया है, एक 3.5 बरस के लिए, एक कितना 4.5 बरस के लिए। तो बोल रहा है यदि ब्याजों का अंतर 412.5 रुपया हो तो प्रत्येक धन कितना होगा। देखिए 2 बराबर धन लगाया था, एक दोनों को कितना दर था 11%, एक को 3.5 बरस, एक को 4.5 बरस। देखिए तो ब्याज दोनों धनों में ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 11% तो दोनों को लगाया था, और यहाँ अंतर कितना है देखिए तो 3.5 और 4.5 के बीच अंतर कितना 1, तो ये ब्याज का अंतर कितना आ गया 11 गुना 1 करिएगा तो 11। अब देखिए टोटल जो अंतर दिया हुआ है 412.5 दिया हुआ था टोटल अंतर, यहाँ टोटल अंतर कितना रहा 11, तो अंतर का तुलना अंतर से, ब्याज का अंतर दिया हुआ था पहले 412.5, यहाँ ब्याज का अंतर कितना आ गया 11, तो अंतर का तुलना अंतर से निकालने के लिए क्या बोल रहा है प्रत्येक धन, तो प्रत्येक धन को निकालने के लिए 100 से क्या करिएगा गुना। तो देखिए अब इसको जब करिएगा सॉल्यूशन तो 1 दशमलव से के बदले कैंसिल हो गया, और जब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा देखिए तो 11 दूनी 11 तिया 33, यानी 3, फिर बचेगा कितना 8, तो 82 हो जाएगा, यानी 11 सते 77, फिर बच जाएगा कितना 5, तो 5 और 5 कितना 55 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 और गुने 10, तो कितना आ जाएगा 3750, जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3750। ऑप्शन कौन सा है सी। देखिए कुछ नहीं करना था, दोनों धन बराबर था, 11% पर लगाया था, एक को 3.5 बरस, एक को 4.5 बरस, तो जो दोनों का अंतर आ गया देखिए तो 11%, 1 बरस का अंतर था, तो यानी कितना आ गया 11 अंतर आ गया। यहाँ टोटल अंतर दिया हुआ था कितना 412.5, तो टोटल का तुलना टोटल से यानी 11, और गुने मूलधन निकालने के लिए कह रहा था, नहीं 100 से क्या करिएगा गुना, तो जब इसको सॉल्यूशन करिएगा तो कितना आ जाएगा 3750 रुपया। देखिए फिर से बता देता हूँ कि अंतर आ गया था यहाँ कितना 11 गुने 1 यानी 11, यहाँ टोटल अंतर कितना दिया हुआ था 412.5, तो अंतर का तुलना अंतर से अगर टोटल कह रहा है तो 100 से क्या करिएगा गुना,
इसको सोल्यूशन करोगे तो दशमलव के बदले 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। इसको जब भाग दोगे तो कितना 375 मतलब वो कट रहा है, गुना कितना हो जाएगा 10, 1 शून्य बच रहा था ना, तो इसको जब हल करोगे तो 375 यानी 3750। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। फिर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक जो है 5000 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तथा 4000 रुपया इस दर से 1% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिए गए हैं। यदि 4 बरस में दोनों का साधारण ब्याज समान हो तो पहले धन किस वार्षिक प्रतिशत दर पर दिया गया था? समझिए, पहला धन जो था लगाया था वो कितना लगाया था? 5000 रुपया। ठीक है, तो कितने बरस के लिए लगाया है? तो देखिए दोनों का ब्याज बोल रहा है बराबर ना, तो ब्याज को हमको क्या करना है? बराबर। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय। समय कितना दिया हुआ है? 4, और गुने दर। पहला का दर नहीं दिया हुआ है, पहला का दर नहीं दिया हुआ तो इसको क्या मान लीजिएगा? आर बटे 100। ये तो फार्मूला ही होता है। बराबर दोनों का दिया हुआ है ब्याज, तो कर दीजिएगा। देखिए दूसरा का मूलधन कितना दिया हुआ है? 4000, और गुने समय। समय तो इसका भी 4 ही बरस है दोनों को, और इसका दर कितना होगा? पहले वाला से 1% ज़्यादा, तो 1R+1, R+1 हो जाएगा कि नहीं? पहले से 1% ज़्यादा है, अब बटे 100। जब इसको जब हल करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखिए 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, 3 शून्य से 3 शून्य भी कैंसिल हो गया। तो इधर बच गया केवल क्या? 5 × R, यानी 5R बच गया। और इधर बच गया देखिए केवल 4 × R+1, 4 × R+1। इसको जब हल करोगे, देखिए यहाँ तो समझ गए यहाँ तक। तो अब यहाँ से मैं समझा देता हूँ। देखिए आ गया था कितना? 5 बराबर 4 × R+1। तो इसको हल करोगे तो 4 गुने R तो यानी 4R, फिर 4 गुने 1 तो यानी 4, तो बराबर 5R है इधर। तो इधर 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1R। तो R बराबर कितना आ गया? 4। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। कुछ नहीं करना था, बस दोनों का साधारण ब्याज बराबर कर देना था और फिर R का मान निकल जाता। R ही पूछ रहा था, तो कितना हो गया? 4%। देखिए मैं आगे का क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 बरस का मिश्र धन जो है 2300 रुपया है, तथा 5 बरस का मिश्र धन जो है 2500 रुपया है। ठीक है, तो बोल रहा है मूलधन कितना है? देखिए दिया हुआ है कि 3 बरस का जो मिश्र धन है 2300 रुपया है। ठीक है, और फिर बोल रहा है 5 बरस का मिश्र धन कितना है? 2500 रुपया, यानी 5 बरस का मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 2500 रुपया। तो देखिए यहाँ 3 बरस, यहाँ 5 बरस, यानी ये दोनों में अंतर कितना हो गया? 2 बरस का। और यहाँ 2300, यहाँ 2500, तो ये दोनों में अंतर कितना हो गया? 200। ठीक है, तो यानी 2 बरस में कितना ब्याज मिला? 200। तो 1 बरस में कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपया। समझे, 1 बरस का ब्याज कितना मिल रहा है हमको? 100 रुपया। तो देखिए पहला में बोल रहा था क्या? 3 बरस में मिश्रधन जो है 2300 रुपया। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए 100 बरस, एक बरस का आ गया था कितना ब्याज? 100। तो 3 बरस का ब्याज कितना आ जाता? 300 रुपया आ जाता कि नहीं ब्याज? तो देखिए तो 3 बरस में तो 2300 मिला है मिश्रधन, यानी मूलधन प्लस ब्याज। उसमें 300 रुपया मेरा क्या है? मेरा तो ब्याज ही हो गया 300। तो मूलधन कितना बचेगा? 2300 में 300 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 200 रुपया। समझे, देखिए बोल रहा था कि 3 बरस का 2300 और 5 बरस का 2500, तो यानी इधर का अंतर 2 बरस आ गया, तो इधर के अंतर भी 25 में से 2300 जाएगा तो 200। तो जब भाग दीजिएगा, यानी एक बरस में कितना आ गया ब्याज? 100 रुपया, यानी प्रत्येक बरस जो है 100 रुपया का ब्याज मिल रहा है। समझे, तो पहले दिया हुआ था 3 बरस, यानी 3 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा? 300। 3 बरस का ब्याज तो 300 मिल जाएगा, तो 300 ब्याज ही है 2300 में। तो मूलधन कितना बच जाएगा? 2300 में 300 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 2000। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ने बी को 2500 रुपया 7% वार्षिक दर की पर उधार दिया। समझे, ब्याज की दर पे उधार दिया, तथा सी को कुछ धन इसी दर पर उधार देता है। यदि 4 बरस बाद ए को कुल ब्याज मिलता है
1120 रुपया। तो सी को कितना धन उधार दिया था, समझे। देखिए ए को दिया है, ए ने बी को दिया है, देखिए पहले बी दिया हुआ था, तो बी को दिया है कितना 2500 रुपया, ठीक है। कितना प्रतिशत, 7% पे दिया है, तो इसका देखिए ब्याज कितना मिल जाएगा, 7%, 4 बरस के लिए दिया है ना, तो कितना हो जाएगा ब्याज बी के लिए, तो 7 गुने 4 गुने कितना आ जाएगा, नहीं 7×28 बट्टे 100। बी के लिए ब्याज कितना आ जाएगा, 2500 रुपया दिया था ना, 7% की दर से या 4 बरस के लिए। देखिए 25, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 25 चौक 100 और गुने कितना 7, यानी कितना मिल जाएगा 700 रुपया। यानी बी पे केवल ब्याज मिल गया कितना 700, तो टोटल ब्याज कितना मिला है हमको 1120 रुपया। देखिए दोनों से मिला है, बी और सी से मिला है 1120, जिसमें 700 केवल अकेले कितना किससे आ गया, बी से। तो सी को बोल रहा है कि कितना रुपया मिला होगा, तो मान लीजिए पी रुपया मिला होगा इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए, तो इसका ब्याज देखिए टोटल ब्याज दिया हुआ था 1120, और जिसमें 700 रुपया आ गया किसका, बी से ही, तो बाकी शेष बचा 420 जो किससे आया होगा, सी से। 420 रुपया किससे मिला होगा, सी से। पूरा था कितना 1120, तो बाकी 700 तो बी से आ गया, तो सी के लिए कितना बचा 420। तो देखिए यहाँ ब्याज जो है इसका आधा से है कि नहीं, कुछ ज़्यादा। देखिए 700 का आधा कितना होता है, 350 से कुछ ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मूलधन जो भी है बी के आधा से ज़्यादा होगा, तो बी का मूलधन कितना है 2500, तो 2500 का आधा कितना हो जाएगा ये 1250 रुपया, 1250 से ज़्यादा। तो ऑप्शन में देखिए तो कौन सा है, ऑप्शन में देखिए तो 1250 से कौन सा ज़्यादा है, ये होगा ए का, नहीं। अब डी देखिए तो ये तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, सी का भी कितना आ जाता है ज़्यादा, 1250 से कुछ अधिक कितना है, बी ऑप्शन कितना है 1500 रुपया, बी में ऑप्शन में कितना है 1500 रुपया, समझिए। ऑप्शन के आधार पर ही आप ये डायरेक्ट मतलब कि टिक करके आगे चल सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन से ही आप लगा सकते हैं जल्दी से। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जो बी को दिया था 2500 रुपया, कितना 7% की दर से 4 बरस के लिए, तो इसका ब्याज कितना आ गया 700 रुपया। टोटल ब्याज मिला था हमको कितना 1120, यानी सी के लिए ब्याज कितना बच गया 420। तो ये पूछ रहा है इसका मूलधन कितना होगा, सी को यानी कितना उधार दिया होगा, बी को तो 2500 दिया होगा, दिया था ना, अब पूछ रहा है सी को कितना दिया होगा। तो देखिए यहाँ ब्याज में लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मूलधन भी बी से आधा से ज़्यादा होगा, तो यानी 2500 का आधा कितना 1250, 1250 से कुछ ज़्यादा देखिए तो ऑप्शन केवल बी में ही कुछ ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा, ये दोनों हो जाता है, तो 1250 से अधिक कौन है 1500, ऑप्शन बी हो गया। चलिए मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए ये वो बता रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर पे 4 बरस के लिए दिया गया, ठीक है। 4 बरस के लिए दिया गया, तो मिश्रधन जो मिलता है 504 मिलता है, और इसी धन को 10% वार्षिक दर पे 2.5 बरस के लिए देता है, तो मिश्रधन क्या होगा, समझे। देखिए दिया हुआ क्या कि 5% की दर से 4 बरस के लिए दिया हुआ, तो मिश्रधन जो दिया हुआ है 504, इसका मिश्रधन देखिए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 520, तो ब्याज होगा, तो मिश्रधन निकालते कैसे, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 100 में जब जोड़ोगे 20, तो मिश्रधन इसका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा कि नहीं, 520 तो ब्याज ही हो गया 520, और 100 में जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, यानी इसका मिश्रधन दिया हुआ तो 504, तो इसका मिश्रधन कितना आ गया 120, यानी मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। अब धन क्या दिया हुआ बराबर दोनों है ना, तो देखिए अब दूसरा का पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, इसका ब्याज कितना आ रहा है 10 गुने 2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 25, देखो 10 गुने 2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी ब्याज इसका 25 आ रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन में 25 जोड़ दोगे तो 125 हो जाएगा कि नहीं। जब इसको कैंसिल करोगे, यानी मिश्रधन का तुलना मिश्रधन कर दिए, अब इसको कैंसिल करोगे तो 24×5 20 से
ये बचे 25, इसको से कैंसिल हो जाएगा कितना मरतबे में, 21 मरतबे में। तो कितना आ जाएगा, ये सब तो कैंसिल हो गया, ऊपर में 21 बच गया, नीचे में इधर कितना 25, तो 21 गुने 25 जब करोगे तो कितना आ जाएगा 525। समझे, कुछ नहीं करना था। देखिए मिश्रधन का तुलना, मिश्रधन को पहला वाला दोनों को बराबर कर देना है, पूछ रहा है दूसरा का मिश्रधन कितना होगा। इसका मिश्रधन दिया हुआ 125 आएगा, 10 गुने 2.5 करोगे तो 25, तो 25 यानी मिश्रधन 125 हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, पहला का जो मिश्रधन दिया हुआ था, पहला का मिश्रधन कितना दिया हुआ था 504, और इसका मिश्रधन 520, तो आ गया कितना ब्याज, यानी मिश्रधन हो जाएगा 120 बराबर 10 गुने 2.5 करोगे तो ब्याज आएगा कितना 25, यानी इसका मिश्रधन नीचे कितना हो जाएगा 125, इसका मिश्रधन पूछ रहा है, समझे। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो 24 5 20 से ये बचे 25, इसको कैंसिल करोगे तो कितना 21 मरते में, यानी बराबर दिया हुआ तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा गुना, 21 गुने 25 बराबर क्या आ जाएगा ए। तो जब गुना करोगे दोनों के तो कितना आ जाएगा 525। ऑप्शन कौन हो गया सी। देखिए मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2600 रुपये को 3 भागों में, एक को 4%, एक को 6%, एक को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से बराबर ब्याज मिले तो 4% दर पर उसे कितना धन दिया गया था। जब ब्याज जब बराबर दिया रहता है तो 2600 को देखो 3 भागों में बांटा है ना, तो यानी 3 भागों को मान ली P1 अनुपात P2 और अनुपात P3 है, ठीक है। तो इसका जो आता है, इसका हो जाता है कितना 1/r और गुने टी, तो r तो यहाँ 4 है और टी कितना दिया 1 बरस है, तो 1 से गुना करिए या ना करिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। और दूसरा P2 कितना हो जाएगा 1/6 और गुने 1 करिएगा तो कोई बात ही नहीं। फिर 1/, कितना हो जाएगा 8, तो P1 और P2 का कितना आ जाएगा रेशियो, P3 का देखिए 4 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। और जब 24 को तीनों को गुना करोगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, पहला को गुना करेगा तो 6 4 24 यानी 6 मरते में कैंसिल कर देगा अनुपात, दूसरा को जब इसको गुना करिएगा तो 6 4 24 यानी 4 मरतबे में कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो और जब तीसरा को गुना करिएगा तो 8 तिया 24 यानी 3 मरतबे में गुना, यानी P1 P2 और P3 का रेशियो क्या आ गया 4 6 और 3। कुछ नहीं करना रहता, जब तीनों को बराबर भाग में दिया रहता है, ब्याज सेम मिलता है यानी बराबर मिलता है, देखिए बराबर ब्याज मिल रहा है ना, तो कुछ नहीं करना पड़ता 1/r1 बटे 1/r2 और अनुपात 1/r3, 1/r1 अनुपात 1/r2 अनुपात 1/r3, ठीक है। तो कितना आएगा 6 4 और 3, तो देखिए P1 और अनुपात P2 और अनुपात P3 कितना आ गया था 6 4 और 3, तो यहाँ टोटल धन कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, ठीक है। और टोटल धन यहाँ कितना दिया हुआ था देखिए तो 26, तो टोटल का तुलना टोटल से यहाँ 26 है, यहाँ कितना आ रहा है टोटल 13, तो निकालने के लिए बोल रहा है 4%, 4 वाला पहला है ना, तो 4 कितना आ रहा है 6, 6 से गुना कर दोगे तो देखो 13 दूनी 26 और 6 दूनी 12, ऑप्शन कौन सा हो गया डी आंसर। बस कुछ नहीं करना, 1/r1 1/r2 1/r3 करके टोटल का तुलना टोटल से कर देना है, और जिसका पूछ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 6 का पूछता तो किससे गुना करते 4 से, और 8 का पूछता तो 3 से गुना करते। यहाँ 4 का पूछा है पहला यानी कितना हो जाएगा 6 से गुना, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 1200 रुपया। देखिए मैं आगे का क्वेश्चन बता देता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, इसे वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं जितना कम बोलता हूँ लेकिन कंटेंट ज़्यादा देता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, टाइम वेस्ट नहीं जाए आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 बरस के लिए 6% वार्षिक ब्याज है और अगले 5 बरस के लिए 9% वार्षिक ब्याज है तथा 8 बरस से अधिक के समय के लिए 13% वार्षिक ब्याज है। तो 11 बरस का कुल ब्याज जो है 8160 रुपया मिलता है, ठीक है। देखिए टोटल वो 11 बरस के लिए लगाता है जिसमें उसे कितना लगा मिलता है
8160 रुपया, ठीक ना। देखिए 8160 रुपया इसको मिलता है कब, पहला 3 बरस के लिए लगाता है, कितना प्रतिशत की दर से, 6%, 6 × 3, पहला पर मिल गया। दूसरा पर लगाता है कितना, 5 बरस के लिए, कितना प्रतिशत, 9%। अब फिर तीसरा लगाता है कितना बरस के लिए, देखिए टोटल 11 ही लगाना है। तो पहला तो आ गया था कितना बरस, 3 बरस, फिर दूसरा 5, यानी 5 3 8, अब बाकी बच गया कितना, 3 ही बरस बच गया ना। जब 3 बरस जो है कितना दे रहा है, 13% पर, तो इसको जब गुना करोगे तो 6×18, 9×5 45, 1×3 39, यानी टोटल जो दर आ गया सबका अलग अलग 18, 45 और 39, ठीक है। तो टोटल ब्याज देखिए तो 18 कितना आ रहा है, 18 + 45 + 39, ठीक है। और यहाँ टोटल कितना दिया हुआ हम क्वेश्चन में, 8160। तो जब इसको टोटल आप करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, जब टोटल करोगे तो टोटल आ रहा है 102, इतना को जोड़ोगे तो कितना, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालने के लिए क्या कर रहा है, मूलधन कितना, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करिएगा, 100 से गुना, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो कई मरतबे में काट रहा है, 8 मरतबे में, तो 8 गुने कितना हो जाएगा, 8 और 1 तो शून्य बच जाएगा ना, 8 × 80 × 100, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए कुछ नहीं किया थे, बस निकाल दिए जितना बरस का दिया हुआ था, तो 18, 45 और 39, यानी 102 आ गया टोटल ब्याज। यहाँ टोटल ब्याज 8160 दिया था, तो टोटल का तुलना टोटल से, मूलधन निकालने के लिए बोला था 100 से गुना, तो नहीं 80 × 100 तो 8000 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन में बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 बरस में दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, ठीक है। ये किस्त का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या करें। और दिया हुआ है 1092, 3 बरस में उसको चुकाना है बराबर बराबर किस्तों में, हमेशा बराबर बराबर किस्तों में ही चुकाना पड़ता है। तो देखिए यदि ब्याज की दर जो है 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, समझे। इसमें बराबर बराबर किस्तों में 3 बरस के लिए चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है मुझे। तो देखिए टोटल धन दिया हुआ था 1092, ठीक है। तो बराबर किस्तों में पूछ रहा है ना, तो पहला किस्त को हमेशा क्या मानिएगा, 100, फिर दूसरा किस्त 1 बरस के लिए, ठीक। 3 बरस है ना, पहला बरस तो हो गया, फिर दूसरा बरस जो है एक कम करके चलते हैं हम, पहला को मूलधन मान ली 100 पहला किस्त को, और दूसरा को कितना आ जाएगा, 1 बरस का ब्याज आ जाएगा कितना, 112, तो यहाँ दूसरा किस्त कितना हो जाएगा, 112, और 2 बरस के लिए ब्याज कितना आ जाएगा, 24, 12 दूनी 24, तो तीसरा किस्त कितना हो जाएगा, 124। देखिए पहला तो मूलधन मान ली 100, फिर दूसरा में कितना आ जाएगा, 12, 1 बरस के लिए 12, दूसरा में तीसरा में आ जाएगा कितना, 12 दूनी 24, यानी टोटल यहाँ कितना हमको पे करना पड़ रहा है, 300, 100 + 112 + 124, तो 300 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा कि नहीं, 336, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, 300 इतना दिया हुआ था, 1092 मिल रहा था हमको कुल, मतलब ब्याज चुकाना है। तो पहला को 100 माने, फिर दूसरा को 1 बरस के लिए कितना मिलेगा ब्याज, 12 रुपया, तो इसका किस्त हो जाएगा 112, दूसरा को 24 रुपये मिलेगा, तो इसका किस्त हो जाएगा कितना, 124। तो जो तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 336। देखिए 1092 दिया हुआ था टोटल, और हमको कितना आ गया टोटल, 336। तो टोटल का तुलना टोटल से निकालने के लिए बोल रहे क्या, प्रत्येक किस्त, तो सबसे क्या करिएगा, गुना। तो इसको कैंसिल करोगे तो 25 कितना आ जाएगा, 8, 4 से इसको भाग दोगे तो 4 × 8 = 32, 4 चौक 16, ये 25 चौक 100। अब इसको जब भाग दोगे तो 21 चौक 84, इसको जब 21 से भाग दोगे 21 × 5 = 75 से, और बचेगा कितना, 4, यानी 21 दूनी 42, यानी 52 बचेगा, फिर 13 चौक 52, तब कितना बच गया ऊपर, 13 × 25, ठीक है। 13 × 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 75, 5, और फिर बचेगा कितना, 7, यानी 25 और 7 कितना, 32, ऑप्शन 325 ए। समझ गए, कुछ नहीं करना था, टोटल का तुलना टोटल से कर देना है, और प्रत्येक किस्त निकालने के लिए 100 से गुना कर देना है, बस समाप्त करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे का वीडियो भी बनाता रहूं। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखें, बहुत हेल्प करेगा आपको रेलवे में। बस इसी स्तर पे पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है, ज़्यादा इजी भी नहीं पूछता है रेलवे में क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।